नमस्कार बच्चों, हम प्रश्नावली कर रहे थे 7.1 जिसके हमने कुछ एक सवाल कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर करेंगे 7वें सवाल में देखो क्या कह रखा है इसने कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। शब्द कौन सा आ गया? समदूरस्थ शब्द कौन सी अक्ष पर है? x अक्ष पर। x अक्ष पर एक हमने तीसरा बिंदु ज्ञात करना है कि जो दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। जब भी ये समदूरस्थ शब्द आ गया तब आपने डायग्राम इस तरीके से बनाना है। ये दो बिंदु कौन कौन से हैं? A और B। एक बिंदु तो है 2-5 और दूसरा बिंदु क्या है? -2,9। इन दोनों बिंदुओं से एक तीसरा बिंदु है जो क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ये तीसरे बिंदु को नाम मैंने दे दिया P। लेकिन ये जो तीसरा बिंदु है वो कौन सी अक्ष पे है? x अक्ष पे। जब x अक्ष की बात करेगा तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे? x, 0। जब y अक्ष की बात करेगा तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे? 0, y। आपको पता है जब अपने ग्राफ बनाते हैं ये x है, ये y, ये x अक्ष और ये y अक्ष। जब x अक्ष की बात करेगा इस पर किसी पर भी कहीं पर भी ये एक बिंदु की बात करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि y का मान क्या आएगा? 0। जब y अक्ष की बात करेगा तो इस अक्ष पे बात करेगा तो इसका मतलब x का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखना। जब x अक्ष की बात करें तो y का मान 0 और जब y अक्ष की बात करें तो x का मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो कौन सा बिंदु ज्ञात करना है? अपने x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो दोनों बिंदुओं से क्या हो, समान दूरी पर स्थित हो। समदूरस्थ शब्द आ गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे AP के मध्य दूरी बराबर होगी किसके? BP के मध्य दूरी। ठीक है, AP के मध्य दूरी और BP के मध्य दूरी आपस में क्या होगी? बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो बिंदु आपने ज्ञात करना है वो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। दूरी है तो दूरी का ये प्लस सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 की होल स्क्वायर, y2 - y1 की होल स्क्वायर। बीपी में भी वही फॉर्मूला, x2 - x1 की होल स्क्वायर, y2 - y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। देखो AP में x2 की वैल्यू कितनी है? x। ध्यान देना, AP में x2 की वैल्यू कितनी है? x और x1 की वैल्यू 2। तो x - 2। y2 की वैल्यू 0, माइनस का चिन्ह। y1 की वैल्यू कितनी है? -5। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब बीपी में x2 की वैल्यू x, चिन्ह माइनस का, x1 की वैल्यू -2 तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। y2 की वैल्यू 0, माइनस y1 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। तो हमें पता है दोनों तरफ रूट का साइन है तो रूट से रूट कैंसिल। रूट से रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या वैल्यू रहेगी अपने पास? x - 2 का होल स्क्वायर और 0 + 5 का होल स्क्वायर। और इधर क्या रह गया? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सूत्र लग रहा है। सूत्र क्या आ रहा है? a - b की होल स्क्वायर। इसमें भी आ रहा है सूत्र और इसमें भी सूत्र आ रहा है a + b की होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है? देखो इसका a की स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाओगे, इधर भी a की स्क्वायर, प्लस है तो क्या लगा दिया? प्लस। तीनों का मल्टीप्लाई 2ab, 2ab, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 4, 4 का x से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 4x। ठीक है, a की स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब तीनों का मल्टीप्लाई। ऐसे ये
ए की स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों डिजिट है इनका मल्टीप्लाई करना है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4, 4 का x से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4x। ठीक है, लास्ट में 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, और इधर भी 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 आएगा। 0 और 5 को जोड़ दिया कितना आ गया 5, और 0 से -9 आपने घटा दिया तो कितना आ गया -9 आ गया। कितना आ गया -9। ठीक है, तो दोबारा फिर देखो आप, ये सूत्र में आ रहा है a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर, इसमें भी a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर किया कितना आ गया 4। इधर भी b की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर किया कितना आ गया 4 आ गया। 2ab मतलब 2ab, 2 का a और b दोनों से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4x। ऐसे ये 2ab, 2 का तीनों से मल्टीप्लाई किया, दोनों से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4x आ गया। ठीक है, अब सेम डिजिट बराबर के दोनों साइड क्या हो जाएगी कट हो जाएगी, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कट गया, -4 से प्लस का 4 नहीं कटेगा क्योंकि एक साइन प्लस का है और एक किसका है माइनस का है, तो हम 4x माइनस का वैसे लिखेंगे, और प्लस का 5 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 4x वैसे का वैसे ही, और -9 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब x वाले एक साइड -4x प्लस का इस साइड आकर माइनस का 81 प्लस का 25 इस साइड आकर किस में चेंज हो गया माइनस में। -4x कितना आ गया -8x, और इन दोनों को घटा दिया कितना आ गया 56। गुणा वाली संख्या कहां जाएगी भाग में, तो 56 को -8 का भाग दोगे कितना आएगा -7। कितना आएगा -7 आएगा, तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः बिंदु P के निर्देशांक, जो बिंदु P हमने माना था उसके निर्देशांक क्या माने थे x, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7, और 0 तो है ही, तो कौन सा बिंदु होगा -7, 0 बिंदु होगा कौन सी अक्ष पे x अक्ष पे, जो इन दोनों बिंदुओं से क्या होगा समदूरस्थ। किससे a और b से। बस इतना आपने ध्यान रखना है, जब भी शब्द आ जाए समदूरस्थ शब्द आ गया तो इसका मतलब डायग्राम आपने ऐसे बनाना है और दोनों की दूरी आपस में क्या रखनी है बराबर रखनी है। अगर x अक्ष कहता है तो निर्देशक क्या आ जाएगा इसका x, 0, और अगर y अक्ष कहता है तो निर्देशक क्या आ जाएगा 0, y आ जाएगा। ठीक है, अब अपने करते हैं नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। देखिए आप, सेम उसी तरीके से है ये वाला प्रश्न भी, कि x व y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 व -3, 4 से समदूरस्थ है। फिर शब्द कौन सा आ गया समदूरस्थ आ गया। मैंने आपको बताया था जब भी यह समदूरस्थ शब्द आ गया तो हमने डायग्राम किसी तरीके से ही बनाना है। इनको नाम दे दो आप, एक को A और एक को नाम दे दिया B। कौन कौन से बिंदुओं से समदूरस्थ है 3, 6 और -3, 4, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है कौन सा बिंदु x, y। कौन सा बिंदु x, y, इसको नाम दे दिया मैंने P। अब P जो बिंदु है वो A और B दोनों से क्या है समान दूरी पर स्थित है। हमने x और y में क्या बताना है संबंध बताना है। ठीक है, तो P इन दोनों बिंदुओं से क्या है समान दूरी पर है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा कौन सा AP के मध्य दूरी बराबर हम क्या रखेंगे BP के मध्य दूरी, क्योंकि दोनों की दूरी आपस में क्या है बराबर है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो दूरी का ही आप फॉर्मूला लगाओगे, दूरी का ही सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। बीपी में भी वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे आप
किसमें, एपी में। देखो एपी में x2 की वैल्यू कितनी आएगी, x, x1 की वैल्यू 3 बिल्कुल का होल स्क्वायर, एपी में y2 की वैल्यू y, y1 की वैल्यू 6, बीपी में x2 की वैल्यू x और x1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू y, y1 की वैल्यू 4, तो x2 की वैल्यू कितनी आई, x माइनस x1 की वैल्यू -3, माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में, y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोबारा फिर इसको चेक कर लीजिए कि ये आपने वैल्यू गलत तो नहीं लिख दी। देखो x2 की वैल्यू x, x1 की वैल्यू 3, x माइनस 3, y माइनस 6, ठीक है, x प्लस 3 एंड y माइनस 4, रूट से रूट कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा अपने पास, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 4 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना मैंने क्या बताया था, a की स्क्वायर, चिन्ह किसका, माइनस का, 2ab, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे ही इधर x की स्क्वायर, साइन किसका, प्लस का, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6x और 3 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 9। ऐसे ही y का, y स्क्वायर, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12y प्लस 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 36। इधर y स्क्वायर माइनस तीनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8y प्लस 4 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। दोबारा फिर देखिए, पहले का वर्ग, चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया, चिन्ह प्लस है तो क्या लगा दिया प्लस, तीनों का गुणा करना है 2 3 x, इन तीनों का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6x, इन तीनों का गुणा किया कितना आ गया 6x, 3 का वर्ग किया कितना आ गया 9, 3 का वर्ग किया कितना आ गया 9। y का स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा दिया, तीनों का गुणा किया कितना आ गया 2ab, 12y प्लस 6 का वर्ग किया कितना आ गया 36। y की स्क्वायर, तीनों का गुणा किया कितना आ गया 8y प्लस 4 का स्क्वायर किया कितना आ गया 16। अब सेम संख्या अपने कट कर देंगे, x स्क्वायर से x की स्क्वायर कैंसल, y की स्क्वायर से y की स्क्वायर ये भी कैंसल, 9 से 9 भी कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36। इधर क्या बच गया 6x माइनस 8y प्लस 16। अब x और y वाली दोनों संख्याएं एक साथ, माइनस 6x के साथ ये प्लस का 6x इस साइड आकर किस में चेंज हो गया माइनस में, माइनस 12y, ये माइनस का 8y इस साइड आकर किस में चेंज हो गया प्लस में, इस साइड क्या बच गया 16 और ये प्लस का 36 इस साइड आकर किस में चेंज हो गया माइनस में। ठीक है, x x दोनों सेम है, y y दोनों सेम है, तो दोनों ही चिन्ह किसके हैं माइनस के, तो हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह भी किसका रहता है माइनस का, तो कितना आएगा माइनस 12x। ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमें पता है एक प्लस और एक माइनस में क्या करते हैं माइनस, तो माइनस 12 में से प्लस का 8 आपने घटा दिया, कितना आ गया माइनस 4y बराबर, ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो 36 में से 16 घटा दिया, कितना आ गया माइनस का 20 आ गया, कितना आ गया माइनस का 20 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कॉमन कितना आ रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है 4 का भाग जा रहा है, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन शुरू में माइनस है तो हम कॉमन क्या लेंगे -4 लेंगे, कॉमन क्या लेंगे -4। ठीक है, जो प्रश्न था वो हम इसको मिटा देते हैं।
ठीक है, यहीं से देख लीजिए आप। इन दोनों में कॉमन कितना आ गया, माइनस का 4 कॉमन आ गया, ध्यान देना पूरा। -4 को -12 को -4 का आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3x, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4y को 4 का भाग दोगे कितना आएगा, y बराबर -20, वैसे का वैसे ही। गुणा वाली संख्या कहां जाएगी, भाग में, तो 3x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, -20 बटे -4, -20 बटे -4, माइनस से माइनस कट गया, भाग दिया, तो 3x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5। 3x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये ऊपर लिख देते हैं अपने, यहां से देखिए दिखाई नहीं दे रहा शायद। तो इन दोनों में देखो कॉमन कितना आ गया, कॉमन कितना आ गया, -4, क्या बच गया, 3x प्लस वाई बराबर -20। गुणा वाली संख्या कहां जाएगी, भाग में, तो 3x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, -20 बटे -4, माइनस से माइनस कट गया, तो 20 को 4 का भाग दिया, कितना आ गया, 5, तो 3x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5। तो x और y में जो संबंध हमने ज्ञात करना था वो क्या आया, 3x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, देखो जब भी समदूरस्थ शब्द आ गया तो डायग्राम इस तरीके से आपने बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद सेम वही फॉर्मूला, वही मेथड कि ए पी के मध्य दूरी बराबर होगी किसके, बी पी के मध्य दूरी। ए पी के मध्य दूरी बराबर हुई किसके, बी पी के मध्य दूरी। दूरी का हमने सूत्र लगाया, ए पी में x2 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है 6, ये मान अपने पुट किया। ऐसे ही इन दोनों के मान अपने पुट कर दिए, रूट से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोनों में, इधर भी फॉर्मूला लगाने के बाद सेम संख्या x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गई, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गई, 9 से 9 भी कट हो गया। अब क्या बच गया, -6x -12y प्लस 36। इधर क्या बच गया, 6x -8y प्लस 16। 6x से 6x नहीं कटेगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, बराबर के दोनों साइड सेम संख्या कटती है, तो ये दोनों सेम नहीं है। फिर प्लस का 6x इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, माइनस में, -12y वैसे का वैसे ही। ये माइनस का 8y इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, प्लस में। 16 बच गया, प्लस का 36 इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, माइनस में। तो माइनस माइनस प्लस, -12x, एक प्लस है और एक माइनस, घटा दिया कितना आ गया, -4y। इन दोनों को भी घटा दिया कितना आ गया, -20। इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, -4। -4 का दोनों को भाग जा रहा है, -4 मैंने कॉमन ले लिया। 12x को 4 का भाग दिया कितना आ गया, 3x, माइनस माइनस प्लस 4y को 4 का भाग दिया कितना आ गया, y, -20 वैसे का वैसे ही। गुणा वाली संख्या कहां आ गई, भाग में, भाग दिया तो कितना आ गया, 5। तो x और y में जो संबंध अपने ज्ञात करना था वो कितना आ गया, 3x प्लस वाई बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो ये थे 7.1 के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे किसकी, 7.2 की। 7.2 जो प्रश्नावली है वो भी अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, तो उसमें से एक 3 नंबर का सवाल अवश्य आएगा, वो भी अथवा में मिलेगा, तो वो वाली वीडियो देखना आप ना भूले। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।